क्या पेड़ पर उगती है कुर्सियां? क्या कोई बिना सर के जिंदा रह सकता है? नहीं। और जिस ट्रेन में आप सफर करते हो, क्या आपने उस ट्रेन को कभी हवा में उड़ते देखा है? मुझे पता है आप इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अजीब है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ये सब सच है। जी हाँ, आज आपको बताएंगे ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। गेविन मुनरो। जी हाँ, यही वो शख्स है जो पेड़ पर कुर्सियां उगाता है। ये इंग्लैंड के डर्बिशियर का रहने वाला है। आमतौर पर आपने खेतों में किसानों को फल सब्जियां उगाते हुए देखा होगा, लेकिन ये शख्स खेतों में फर्नीचर उगाता है। इसकी उगाई गई कुर्सियों की डिमांड खूब है, लेकिन कीमत दे पाना सबके बस की बात नहीं। इस शख्स की कला ये है कि जिस कुर्सी को लकड़ी काट कर बनाया जाता है, उन्हें ये सीधा सीधा पेड़ पर ही उगा देता है और फिर फल की तरह उन्हें तोड़ लेता है। इसके लिए ये विलो नाम के पेड़ का इस्तेमाल करता है, जिसकी टहनियां काफी लचीली होती हैं। इसी तरह ओक, काश और सीकामोर जैसे मजबूत बेलों वाले पेड़ों का इस्तेमाल ये फर्नीचर उगाने के लिए करता है। पेड़ की बेलों को कुर्सियों का शेप देने के लिए ये लोहे के फ्रेम का इस्तेमाल करता है और इसके अंदर लकड़ी की कुर्सी को फिट करके उगाया जाता है। हर 5 साल में पेड़ की कटाई की जाती है ताकि कुर्सियों का शेप न बिगड़े। अगर आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो आप कितनी देर तक जिंदा रहोगे? कुछ सेकंडों के लिए, या 1 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। लेकिन ये मुर्गा 18 महीने तक बिना सर के जिंदा रहा था। ये मामला अमेरिका कोलोरेडो का है, जहां लॉयड ओल्सन और क्लारा नाम का एक कपल रहता था। एक बार उन्होंने मीट के लिए टोटल 50 मुर्गों को मारा था, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि इनमें से एक अभी भी जिंदा था और एक्टिव था। उन्होंने इस मुर्गे को सेब के एक बॉक्स में रात भर के लिए रख दिया। उन्हें लगा कि वो मुर्गा इतनी देर में तो मर जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अगले दिन बॉक्स खोला तो मुर्गा अभी भी जिंदा था। लेकिन दिलचस्प बात तो ये थी कि वो मुर्गा बिना सर के कोई 2-3 दिन, हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, 18 महीने तक। इस मुर्गे को देखने के लिए एक शख्स 300 मील से आया था और उसने चिकन पर स्लाइड शो बनाकर बहुत पैसे भी कमाए। अब तक आपने ट्रेन को पटरी के ऊपर चलता हुआ देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताएंगे जो नीचे लटक कर चलती है। ट्रेन का ट्रैक ऊपर होता है, लेकिन ट्रेन नीचे लटकी रहती है। ये सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है, लेकिन इस ट्रेन में रोजाना 80 से 82 हजार लोग सफर करते हैं। अगर आप सोच रहे कि उल्टा लटक कर चलने वाली ट्रेन कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो आप गलत है। ये दरअसल 21वीं सदी से पहले ही बनाया गया था। जर्मनी के वेपर्टल में इस तरह की ट्रेन चलाई गई थी, क्योंकि यहां ट्रैक बिछाने की जगह ही नहीं थी। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा है, लेकिन साल 1901 में शुरू ये ट्रेन वेपर्टल के खूबसूरत नज़ारे को दिखाते हुए चल रही है। काफी सालों से लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और इसके तमाम वीडियो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। आखिर क्यों बर्फ के बने घर में ठंड नहीं लगती? बर्फीले इलाकों में ठंड से बचने के लिए इग्लू यानी बर्फ के ईंटों से बने हुए घर बनाए जाते हैं। ये घर किसी डोम यानी गोला आकार में बने हुए होते हैं। बाहर जहां शरीर के अंगों को जमा देने और आंतरिक अंगों को खराब करने वाली सर्दी होती है, वहीं इग्लू के अंदर ठंड क्यों नहीं लगती? इसको वजह यह है कि इग्लू कंप्रेस्ड स्नो से बना होता है, जिसे ब्लॉक्स में बनाकर डोम जैसी आकृति दी जाती है। क्योंकि जमा हुआ बर्फ एक अच्छा इंसुलेटर है और वो बिजली के प्रवाह को रोकता है। स्नो में 95% हवा फंसी हुई होती है और इसके क्रिस्टल्स सर्कुलेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में शरीर की गर्मी या फिर मोमबत्ती की भी गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है और गर्माहट मिलती है। लोग शांति और सुकून की तलाश में आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन वहां कोई बसना नहीं चाहता। अगर हम कहें कि एक ऐसी ही जगह मुफ्त में जमीन और घर मिलने के बाद भी कोई यहां नहीं जाना चाहता, तो आपको हैरानी होगी। जिस दौर में भारत और चीन जैसे देश जनसंख्या वृद्धि को लेकर परेशान है, उस दौर में यहां जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को बुला बुलाकर बसाया जा रहा है, लेकिन लोग आने को तैयार नहीं हैं।
हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसे पिटकेर्न आइलैंड कहते हैं। यहाँ की सरकार जनसंख्या को तरस रही है। सरकार की तरफ से यहाँ उन लोगों को फ्री में जमीन देने का ऑफर मिल रहा है जो इस जगह पर आकर बसेंगे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का सबसे छोटा समुदाय है जहां सिर्फ और सिर्फ 50 लोग हैं। क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, इसलिए कोई स्कूल भी नहीं है। इन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहां शहरों जैसा शोर शराबा नहीं है और अपनी छोटी सी दुनिया में ही लोग खुश रहते हैं। तो आप में से कौन कौन इस जगह जाना चाहता है, कमेंट में बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।